हेलो फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो नए इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको वॉल कटिंग कर एमसीबी बॉक्स किस तरीके से फिटिंग करना होता है, उसमें पाइप किस तरीके से फिटिंग करनी होती है और एमसीबी बॉक्स का हाइट फिनिश फ्लोर लेवल से किस हाइट पर रखना चाहिए। दोस्तों, मैं हूं नितिन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इलेक्ट्रिक साइंस वर्क। दोस्तों, यहां पर हम एमसीबी बॉक्स का फिटिंग कर दिखाने वाले हैं और कंप्लीट फिटिंग भी बताने वाले हैं। पाइप फिटिंग से लेकर वॉल कटिंग से लेकर झिरी निकालने से लेकर हर एक चीज़ आपको कंप्लीट, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात आपको इस वीडियो में क्लियर कर जाने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम 12 वे का एमसीबी बॉक्स लगाने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप लोग एमसीबी बॉक्स किसी भी साइज का लगाते हैं तो सबसे पहले आपको एमसीबी बॉक्स का हाइट मेजर करना होता है। दोस्तों, यहाँ पर हमने जो एमसीबी बॉक्स का हाइट रखा है वह फिनिश फ्लोर लेवल से 7 फीट की हाइट पर रखा है। दोस्तों, यहाँ पर हमने सबसे पहले मार्किंग कर ली थी पहले से, उसके बाद हम यहाँ पर वॉल कटिंग कर रहे हैं। दोस्तों, जहाँ पर हमारा 7 फीट आ रहा है वहाँ तक हम इस एमसीबी बॉक्स का कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम झिरी को वहाँ से धीरे धीरे करके निकाल लेंगे और एमसीबी बॉक्स को लगाएंगे। तो दोस्तों, टोटल हमारे पास ऊपर 5 पाइप दिखाई दे रही होंगी और भी कनेक्शन है जो एमसीबी बॉक्स से जाने वाले हैं। तो दोस्तों, बारी बारी से हम सभी की वॉल कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम एमसीबी बॉक्स का इंस्टॉलेशन करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग नए इलेक्ट्रीशियन हो और वॉल कटिंग का वर्क कर रहे हो तो आपको सबसे पहले एक अच्छी तरीके की मशीन लेनी होती है। दोस्तों, यहाँ पर जो वॉल कटिंग का वर्क हम जिस मशीन से कर रहे हैं वह 5 इंच एंगल ग्राइंडर है और यह हाइपर मैक्स कंपनी की है। दोस्तों, यदि आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो मैं इस मशीन का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, आप वहां से जाकर परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, यह मशीन की प्राइस ज़्यादा नहीं है, समथिंग आपको 2500 से 3000 के बीच में मिल जाएगी और यह 1200 वाट की है और इसे मैं कम से कम 2 से 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ। इसमें कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम अभी तक मेरे को देखने को नहीं मिली है। दोस्तों, यदि आप 5 इंच एंगल ग्राइंडर मशीन का यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें 5 इंच से लेकर 6 इंच की ब्लेड का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि अच्छे तरीके का कट लग जाता है और हमारा जो बोर्ड है और पाइप जो है वह अच्छी गहराई पर चले जाते हैं और हमें ज़्यादा भी वॉल कटिंग करने की दिक्कत नहीं आती है, मतलब ज़्यादा हमें मेहनत नहीं लगती। दोस्तों, यदि आप 4 इंच की एंगल ग्राइंडर यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वॉल कटिंग करने में, लेकिन 5 इंच की एंगल ग्राइंडर मशीन में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि वह स्मूथ भी चलती है और इस मशीन का मेंटेनेंस भी बहुत ही कम होता है क्योंकि दोस्तों इस मशीन में बहुत ही हैवी ड्यूटी सामान लगे होते हैं जिससे कि वह बहुत ही जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं किसी भी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप इस मशीन का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम एमसीबी बॉक्स से और भी पॉइंट ले जाने वाले हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी हम कहीं और भी वॉल कटिंग कर रहे हैं जहाँ से हमारा पॉइंट जो है किसी दूसरे बोर्ड पर भी जाने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग यदि एमसीबी बॉक्स का फिटिंग कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो देख लेना है कि आपको कहाँ पर एमसीबी बॉक्स से लाइन ले जानी है, इन्वर्टर की लाइन आपको कहाँ पर ले जानी है और आपको मेन सप्लाई कहाँ पर ले जानी है और कहाँ से आपकी मेन सप्लाई इस एमसीबी बॉक्स पर आने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने सभी चीज़ को मार्किंग कर ली है, उसके बाद ही यहाँ पर मैं आगे का काम कर रहा हूँ। अब दोस्तों, हम सबसे पहले एमसीबी बॉक्स का साइज़ बना लेते हैं कि हमारा एमसीबी बॉक्स किस साइज़ का है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा एमसीबी बॉक्स जो है वह 12 वे का है, तो टोटल उसमें हम 12 एमसीबी को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने साइज़ कर ली, उसके बाद इसको चकोर साइज़ में कट कर लिया वॉल को, जिससे कि हमें एमसीबी बॉक्स का साइज़ पता चल जाए कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा ज़्यादा होल करना है क्योंकि एमसीबी बॉक्स का जो साइज़ होता है वह थोड़ा सा ज़्यादा गहरा होता है, इसलिए वहाँ पर हमें थोड़ी सी ज़्यादा वॉल कटिंग करनी पड़ेगी। दोस्तों, यदि आप लोग वॉल कटिंग कर रहे हो तो आपको कुछ इस तरीके से कट लगा लेना है। कट लगाने से क्या होगा दोस्तों, आपकी झिरी जो है बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर वैसे तो हम एक हैमर मशीन का यूज़ करेंगे वॉल निकालने के लिए क्योंकि हैमर मशीन से यूज़ करने में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों, मैं किस हैमर मशीन का यूज़ करने वाला हूँ मैं आपको वीडियो पर बताऊँगा और इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगा और वह मशीन बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएगी और वो भी हैवी ड्यूटी मशीन है। दोस्तों, अब जो लाइन मैं नीचे की तरफ ले जा रहा हूँ उस लाइन से हमारा इस एमसीबी बॉक्स पर सप्लाई आएगी और एमसीबी बॉक्स से हमारी जो सप्लाई है वह सारी लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जो ऊपर जो हमारे 5 एल्बो लगे हैं, हमने साइड पर वॉल कटिंग की है, वहाँ पर हमारी जो लाइन है जाएगी और वहीं से हमारी इन्वर्टर लाइन भी आएगी। दोस्तों, यहाँ पर हमने नीचे की तरफ ला दिया है और यहाँ पर 2 पाइप जाएंगी टोटल। एक पाइप हमारी मेन लाइन में जाएगी और एक पाइप हमारी इस साइड जो बोर्ड लगा हुआ है हॉल में उस बोर्ड पर सीधे डायरेक्ट चला जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा वॉल कटिंग का वर्क लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है।
तो यहाँ पर हमने एमसीवी बॉक्स की पूरी वॉल कटिंग कर ली है और मेन लाइन की भी कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर हमने जहाँ जहाँ पर कटिंग की है वहाँ पर हम सभी झिरी को वहाँ से निकाल लेते हैं इस मशीन की सहायता से। दोस्तों यहाँ पर जो मशीन का यूज़ मैं कर रहा हूँ वह आईबॉल कंपनी के। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और अभी भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं किसी भी मशीन का ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप इस मशीन को परचेस कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही कम प्राइस में आपको एक हैवी ड्यूटी मशीन मिल जाएगी। दोस्तों इस मशीन का भी यूज़ मैं कम से कम 3 से 2 साल के बीच में कर रहा हूँ। कम से कम मेरे को 2.5 से 3 साल हो चुके हैं इस मशीन को मुझे यूज़ करते, और इस मशीन में अभी भी कोई दिक्कत मुझे देखने को नहीं मिली। दोस्तों जब मैंने इस मशीन को परचेज़ किया था यह मशीन मुझे 6,000 रुपये में मिल गई थी। दोस्तों आप अमेज़ॉन में भी चेक कर सकते हैं और इसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर परचेस कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर यह जो मशीन है एकदम लाइट ड्यूटी है, मतलब कि ज़्यादा वजन नहीं है। आप इस मशीन को खुद भी चला सकते हैं, ज़्यादा आपको वजन नहीं मिलेगा देखने को, क्योंकि यहाँ पर जो आईबॉल कंपनी की जो मशीन है वह 2-3 प्रकार के वेट में आती है। तो यहाँ पर यह जो मशीन है यह हमारी 6 kg वाली है और एक 7 kg वाली भी आती है, लेकिन वह मशीन बिट लगाने के बाद ज़्यादा वजन हो जाती है, इसलिए हम यह 6 kg वाली हैमर मशीन को हमने परचेस किया था, जिससे कि हम आसानी से वॉल कटिंग का वर्क कर सकें। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यह मशीन जो है पूरी जहाँ पर हमने वॉल कटिंग की है वह निकाल रही है। दोस्तों यहाँ पर जो मशीन है वह मशीन आपको घंटों का काम मिनटों में कर देगी, और आपके जो पैसे हैं आप ज़्यादा भी पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि यदि आप छैनी हथौड़ी से एक लड़का लगवा कर काम करेंगे तो आपको ज़्यादा भी पैसे देने पड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम इस मशीन से वॉल कटिंग का वर्क कर रहे हैं तो हमारा जो काम है बहुत ही आसानी से हो पा रहा है, और इसमें हमें कोई भी दिक्कत या फिर प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिल रही। दोस्तों यदि आप इस मशीन से वॉल कटिंग का वर्क कर रहे हैं, बीच में यदि आपके पास कॉलम मिल जाती है या फिर बीम मिल जाता है, कंक्रीट का किसी भी तरीके का स्लैब मिल जाता है, तो इसमें काम एकदम आसान तरीके से हो जाता है। या बहुत ही आसान तरीके से वहाँ पर हमने जो वॉल कटिंग की है वहाँ की पूरी कटिंग एकदम आसान तरीके से निकाल देती है। जैसे कि आप वीडियो पर देख ही पा रहे होंगे, यह मशीन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलती है, कोई भी दिक्कत हमें नहीं देखने को मिलती है इस मशीन में। दोस्तों यदि आप लोग इलेक्ट्रिक वर्क का काम कर रहे हो और यदि आप लोग मशीन परचेस करना चाहते हो तो आप इस मशीन को परचेस कर सकते हैं। एकदम कम प्राइस में आपको बहुत ही अच्छी मशीन देखने को मिल जाएगी दोस्तों। और दोस्तों ऐसी बहुत सी भी मशीन आती है जो कि ज़्यादा प्राइस की होती हैं, लेकिन दोस्तों ज़्यादा प्राइस एक नए इलेक्ट्रीशियन के लिए अफोर्ड नहीं कर पाता है, इसलिए आप कम प्राइस में इन मशीनों को यूज़ कर सकते हैं जिस मशीन का हमने आपको बताया। आपको वॉल कटिंग करने के लिए हमने मशीन बता दी, और आपको झिरी निकालने के लिए भी हमने यहाँ पर आपको मशीन बता दी कि आप इन मशीन को परचेस कर सकते हैं और एकदम आसानी से पूरी वॉल कटिंग कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा लगभग खुदाई का काम कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पर हमें एमसीवी बॉक्स लगाना है। दोस्तों आपको कंप्लीट खुदाई कर आपको पाइप फिटिंग कर दिखा देंगे दोस्तों कि यहाँ पर हमने किस तरीके से पाइप फिटिंग की है और लगाई है, और इसकी फुल वीडियो भी बता देंगे कि हमने कहाँ से किस तरीके से कनेक्शन दिया है, आपको नेक्स्ट वीडियो पर दिखा देंगे। और इस वीडियो के लिंक भी हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल देंगे यदि आप देखना चाहते हो और सीखना चाहते हो तो। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो एमसीवी बॉक्स है वहाँ पर हमने अच्छे तरीके से सफाई कर ली है, और अब हमें वहाँ पर एमसीवी बॉक्स को लगा देना है। तो दोस्तों देख सकते हैं जहाँ पर हमें एमसीवी बॉक्स लगाना है वहाँ पर हमने एमसीवी बॉक्स को अच्छे तरीके से फिट कर दिया। और दोस्तों हमारी जो ऊपर की तरफ पाइप लगी है उन सभी पाइप को हमें एक ही साइज़ में काट लेना है, जिससे कि हमें पाइप लगाने में दिक्कत नहीं जाएगी, और एक ही साइज़ की हम पाइप मेज़र कर काट लेंगे। दोस्तों यहाँ पर जब हम वीडियो बना रहे थे तो वहाँ पर कैमरा मैन ने कैमरे को उल्टी तरीके से सेट कर दिया, इसलिए हमारी वीडियो जो है खड़े में बन चुकी है। तो दोस्तों खड़े या फिर बिड़ा से हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ काम सीखना है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देख लेना, हम आपको पाइप फिटिंग कर भी दिखाएंगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक ही साइज़ की पाइप को मेज़र कर लिया है, और इस एमसीवी बॉक्स में जहाँ जहाँ हमें कनेक्शन ले जाना है वहाँ पर हम पाइप फिटिंग करने वाले हैं। दोस्तों कुछ इसी तरीके से आपको भी पाइप फिटिंग करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पांचों पाइप को एमसीवी बॉक्स के अंदर डाल दिया है। अब ऊपर जो हमारे 5 एल्बो लगे हुए हैं उन एल्बो पर हमें इन पाइप को कनेक्ट कर देना है। दोस्तों आप लोगों को पाइप कनेक्ट करते समय ध्यान में रखना है कि जो पाइप आप उन एल्बो पर कनेक्ट कर रहे हैं उन पाइप को अच्छे तरीके से लगा देना है। दोस्तों आप जो पाइप लगाने वाले हो उस पाइप को आपको सबसे पहले तो देख लेना है कि आपकी पाइप कहीं से भी टूटी नहीं होनी चाहिए और ना ही उसमें होल होना चाहिए। दोस्तों यदि आप उस पाइप को यूज़ कर लेंगे आपके इलेक्ट्रिक वर्क करते समय, और दोस्तों जब इसमें छपाई का काम होगा तो उसमें क्या दोस्तों मसाला चला जाता है कभी कभी, इससे क्या आपकी जो लाइन है वह चोक हो जाएगी और आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी जब आप उस घर पर वायरिंग करने के लिए आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी पाइप कहीं से भी टूटी या फिर फूटी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों यदि आप किसी कस्टमर के घर में
इलेक्ट्रिक वर्क करने के लिए जाते हो वॉल कटिंग का, और कस्टमर बोलता है कि हमें एसी का पॉइंट भी बनाना है, तो दोस्तों आप लोगों को एक बात ध्यान में रखना है कि जितना हो सके आप लोगों को एसी का पॉइंट बोर्ड से नहीं देना है। यदि दोस्तों एसी में किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो सीधे लोड हमारे एमसीबी बॉक्स में लगी हुई एमसीबी और आरसीसीबी पर आएगा। यदि कुछ ऐसा होगा तो हमारी जो आरसीसीबी है वह ट्रिप हो जाएगी और हमारी जो लाइन है पूरी ऑफ हो जाएगी और हमारी जो वायरिंग है वह सेफ रहेगी और हमारा जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लगा हुआ है वह भी हमारा सही रहेगा। दोस्तों यदि आप लोग कहीं भी इलेक्ट्रिक वर्क का काम करने के लिए जाते हैं तो हो सके आप लोगों को आरसीसीबी यूज़ करना है, लेकिन वो थोड़ी सी कॉस्टली आती है। कस्टमर से पूछ लीजिए, यदि वो बोलता है कि आरसीसीबी लगाना है तो आप आरसीसीबी ज़रूर लगाएं कस्टमर के घर में। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी एमसीबी बॉक्स में हमें जहाँ जहाँ पर लाइन ले जानी है वहाँ वहाँ की पाइप फिटिंग लगभग हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और जहाँ पर भी हमें लाइन ले जाना है वहाँ पर हमने मार्किंग कर कर अच्छे तरीके से वॉल कटिंग कर कर कंप्लीट भी कर ली है, और अब हम पाइप फिटिंग कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एमसीबी बॉक्स की पाइप फिटिंग कर कर ही दिखा रहा हूँ, बाकी आपको एंड में पूरी पाइप फिटिंग दिखा दूंगा कि मैंने इस कमरे पर किस तरीके से पाइप लगाई है, किस तरीके से एसी का पॉइंट बनाया हुआ है दोस्तों। और इसकी पार्ट सेकेंड भी बना दूंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमें जब किसी घर में वॉल कटिंग का वर्क करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से आपको पाइप फिटिंग करनी चाहिए, लाइट का पॉइंट आपको किस हाइट पर देना चाहिए, बोर्ड किस हाइट पर लगानी चाहिए, इन्वर्टर कितनी हाइट पर लगाया जाता है, और सबसे मेन बात कि आपको किसी कमरे में किस साइज़ का बोर्ड लगाना चाहिए, पॉइंट किस तरीके से गिना जाता है कि आपको बोर्ड किस साइज़ का लगा सकें। मतलब कि दोस्तों यदि आप लोग किसी के घर में इलेक्ट्रिक वर्क करने के लिए जाते हो तो आपको छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी बात मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा इसके नेक्स्ट पार्ट पर, और इस घर की कंप्लीट फिटिंग भी दिखाऊंगा कि मैंने यहाँ पर किस तरीके से पाइप फिटिंग की है। सो दोस्तों देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर किस तरीके से अभी पाइप फिटिंग कर रहा हूँ। बस दोस्तों मेरी नीचे की पाइप लगानी और बाकी है, तो उसे भी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर किस तरीके से पाइप को फिटिंग किए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से पाइप फिटिंग की है, और दोस्तों पाइप जब आप फिटिंग कर रहे हो तो आपको मेजर कर 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 पाइप को काट लेना है। जैसे कि देख सकते हैं एकदम हमारी फिटिंग जो है एकदम फिक्स आई हुई है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आ रही है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पाइप लगाने के बाद आपके पास खीले होंगे, कम से कम 2 से 2.5 इंची के खीले आप लगा सकते हैं। कुछ लोग ग्रिप लगाते हैं तो आप ग्रिप भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने खीले लगाकर सभी पाइप को अच्छे तरीके से फिट कर लिया है, जैसा कि आप इस वीडियो पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों मैंने इस घर पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर वॉल कटिंग कर कर एमसीबी बॉक्स लाइट का पॉइंट बनाया हुआ है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।